हेलो, नमस्कार सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा, सभी का शुक्रिया करना चाहूँगा। मेरे वीडियोस को इतना प्यार देते हो, कमेंट्स करते हो, सवाल पूछते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो ये है कि ध्यान क्यों भटकता है, ध्यान में मन क्यों नहीं लगता। बहुत सारे लोगों की यही परेशानी है। मेरे से किसी ने पूछा था, सर मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मन इधर से उधर भाई भटकेगा। चलो कोई बात नहीं, आज मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा। आज ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, इसको पूरा देखना, एंड तक देखना ताकि पूरी चीज़ें समझ आए। देखो, मन भटकने का कारण स्वाभाविक है। पहले तो हमारी आदत नहीं है, हमने कभी ध्यान किया नहीं है। आज हम इतने बड़े हो गए, ध्यान कभी सुना नहीं, कभी किया नहीं, तो सीधी सी बात है, मन भटकेगा। आदत में नहीं, नई चीज़ हम अपने जीवन में लेके आए, नई चीज़, एकदम नई चीज़ जो कभी सोची नहीं थी, समझी नहीं थी, या किसी ने बताई नहीं थी और सुनी भी नहीं थी कि ध्यान जैसी भी कोई चीज़ होती है, अचानक से हमारे जीवन में आ गई। तो पहली बात तो मन लगना आसान नहीं है। अब एक उदाहरण से समझो, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप क्या करते हैं? मान लो आपको बुखार हो गया, आप सबसे पहले एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको अपनी सारी बीमारी बता देते हैं, जो जो आपको फील हो रहा है आप सब उसको बताते हैं। डॉक्टर आपकी सारी बात सुनने के बाद आपकी बीमारी के अनुसार आपको दवाई देता है, राइट? दवाई देता है, उसके साथ नियम बताता है, परहेज बताता है, आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना, इतना आराम करना है, ये नहीं बोलना, कितने सारे नियम आपको बताता है, बिल्कुल सही। फिर आप घर आते हैं, वो 3 दिन की दवाई अगर 5 दिन की, जितने भी दिन की देता है, सारे दिन के नियम बताता है आपको। फिर आप घर आते हैं, उस नियम को पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो करते हैं, टाइम से दवाई लेते हैं, सुबह दोपहर शाम रात जो भी उसने बताई है वो सब लेते हैं, ठीक है? इंजेक्शन भी लगा देता है, दर्द भी होता है, राइट? हर चीज़ हम बर्दाश्त करते हैं, क्यों? क्योंकि हम बीमार हैं, तो हमको ठीक होना है, इसलिए, सिर्फ इसलिए, राइट? हम उसको पूरी शिद्दत से फॉलो करते हैं, दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। 3 दिन 4 दिन बाद हम उसको दवाई लेके ठीक हो जाते हैं। तो मेरे भाई एक बात बताओ, क्या हमारा मन बीमार नहीं है? इसको परहेज की ज़रूरत नहीं है? ध्यान क्या है? ध्यान मेडिसिन है, दवाई है। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर सदगुरु है, जो आपको मार्ग दिखा रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है, वो डॉक्टर है। दवाई, मेडिसिन, ध्यान है, ठीक है ना? परहेज क्या है? परहेज क्या होता है? परहेज है, आप इधर उधर की फालतू की बकवासों से बचें। आपका ऑपरेशन हो रहा है, आपके मन की बीमारी का ऑपरेशन हो रहा है। आप, हमारा मन पता है कितना बीमार है? हमको पता ही नहीं हमारा मन कितना बीमार है, जो 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठता। कभी इधर कूदता है, कभी इधर कूदता है, कभी इधर कूदता है, कभी इधर कूदता है, हर जगह कूदता ही रहता है। एक पल के लिए भी उसको शांति नहीं, रत्ती रत्ती, मतलब एक पल के लिए भी शांति नहीं उसको। 24 घंटे कूदता है, सोने के बाद भी कूदता है। सोने के बाद भी कूदता है, राइट? मतलब हम सपनों में इधर उधर दौड़ते रहते हैं, तो शांत नहीं है, और हम उसको शांत करना चाहते हैं। मन को शांत करना मतलब पता है आपको? इस दुनिया का अगर कोई काम कठिन है तो वो एक ही है, इसको शांत करना। कोई नहीं कर सकता, बड़ा अभ्यास। कृष्ण भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, अर्जुन मन को काबू करने के लिए कृष्ण भगवान बता रहे हैं, तो अर्जुन कह रहे हैं मन को कैसे काबू करें, मन तो इधर से उधर भागता है। तो कृष्ण भगवान कितना सुंदर बता रहे हैं कि अर्जुन, मन को काबू किया जा सकता है। 2 तलवारों का यूज करना पड़ेगा, एक तो अभ्यास की तलवार और एक वैराग्य की तलवार। हम जो सारा दिन बकवास करते हैं, मतलब फालतू की बातें करते हैं, उसको कम करना पड़ेगा। हमने अपने जीवन में नई चीज़ लेके आए हैं, ध्यान। और ध्यान सुबह कर लिया आधा घंटा, उसके बाद फिर सारा दिन मोबाइल, टीवी, फालतू की बातें, पड़ोसी की बातें, रिलेटिव्स की बातें, इधर सुनना, ये हो गया वो हो गया, बाहर जो चल रहा है उसकी न्यूज़ पेपर, कितने लफड़े हैं भाई। और हम सोचते हैं हमने आधा घंटा ध्यान कर लिया और हमारा मन शांत हो जाए, और फिर शिकायतें, यार मन शांत ही नहीं होता। हम कोशिश करते हैं, हमारा ध्यान लगता ही नहीं। अरे भाई कैसे लगेगा? इतना आसान होता तो फिर एक ही महावीर क्यों होते? इतना आसान होता तो एक ही बुद्ध क्यों होते?
इतना आसान होता तो इतने कम महापुरुष क्यों होते? सोचा कभी? अगर इतना ही आसान होता ध्यान, तो इतने कम महापुरुष क्यों होते? ये महावीरों का काम है। इससे बड़ा युद्ध कुछ कोई युद्ध इससे बड़ा नहीं है। ये युद्ध है स्वयं से स्वयं का। तुम युद्ध कर रहे हो अपने मन से। मन को जीतना है तुमको, समझे? मन को समझना है। तो इतना आसान नहीं है, मन तो भटकेगा। 2 तलवारें यूज करनी पड़ेंगी, अभ्यास की और वैराग्य की। अपने ध्यान को बढ़ाना पड़ेगा। सुबह सिर्फ एक टाइम करने से नहीं होगा। अगर तुम अपने ध्यान के अनुभव करना चाहते हो, ध्यान में प्रवेश करना चाहते हो, अपने आप को जानना चाहते हो, तो आपको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम, ये जैसे मेडिसिन, एक छोटी सी बीमारी की आपने 3 टाइम मेडिसिन ली है, तो वैसे ही आपको 3 टाइम मन की बीमारी, ये मन की बीमारी, इसका ऑपरेशन चल रहा है, तो 3 टाइम आपको ध्यान करना पड़ेगा, सुबह दोपहर शाम। और अभी तो कितना अच्छा टाइम चल रहा है। आप हमारे पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, हम घर पे हैं। इससे अच्छा अवसर हो सकता है? हम, ये तो अवसर है। हम घर पे हम ध्यान कर सकते हैं। तो घर पे ध्यान कर सकते हैं 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। उसके साथ हमको परहेज भी करने पड़ेंगे। परहेज क्या करने पड़ेंगे? हमको कम मौन भी धारण करना पड़ेगा थोड़ा। हमको इधर उधर की बातों से बचना पड़ेगा। बुराई ना करनी है ना सुननी है, इससे बचना पड़ेगा। फ़ोन देख सकते हैं, कम देखेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना देखें, ज़्यादा नहीं। अगर ध्यान में प्रवेश करना है तो, नहीं करना तो फिर देखो जो तुम्हारा मन करे, एकदम देखो, कौन रोकता है। दूसरा, टीवी से बचना पड़ेगा, अखबार से बचना पड़ेगा, फालतू की बातों से बचना पड़ेगा, दूसरों को जो हम राय देते हैं बात बात पे, उससे बचना पड़ेगा। एक अच्छे गुरु की तलाश करनी पड़ेगी जो आपको सही मार्ग दर्शन कर सके। तो ये सब बातों का ध्यान रखोगे तो ही ध्यान हो पाएगा, नहीं तो इतना आसान नहीं है मेरे भाई। ये तो सालों की तपस्या है, एक दिन में नहीं होगा। ये तो एक पेड़ उगाने जैसा है। आपने बीज बोया, उसकी कितनी केयर करते हैं हम। एक छोटा सा पेड़ अगर हम लगाते हैं, मान लो हमने कोई भी पेड़ अपने आसपास लगाया, तो उसका बीज बोते हैं, उसको पानी देते हैं, धूप देते हैं, उसके बाद उसकी रक्षा करते हैं। कितनी रक्षा करते हैं हम उसकी, तब जाके कितने साल, 1.5 साल 2 साल बाद उसमें पेड़ निकलने लगता है। उसके बाद फिर फूल आने लगते हैं, फिर फूल खिलते हैं। कितना टाइम लगता है उसमें। ऐसे ही ध्यान का है, ध्यान के भी फूल खिलेंगे। इतना आनंद से भर जाओगे, खुशबू ही खुशबू हो जाएगी हर जगह। अगर ध्यान में प्रवेश हो गया एक बार, तो उस मालिक से एक हो गए, मालिक को जानोगे। पहले स्वयं, जो स्वयं को ही नहीं जानता वो परमात्मा को कैसे जानेगा? तो हमको जानना है स्वयं को। ध्यान करने का यही एक, जो ध्यान में मन भटकता है, यही कारण है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। छोटी सी बीमारी का हम इतना परहेज करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, मन की बीमारी है। इसका बहुत बड़ा परहेज करना पड़ेगा। जो करना चाहते हैं और जो करेंगे वो पाएंगे, जो नहीं करेंगे वो नहीं पाएंगे। सिंपल है। प्रकृति ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, सब बराबर है उसके लिए। सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अगर बुद्ध बन सकते हैं, बुद्ध ध्यान से बुद्ध बन सकते हैं, तो तुम भी बन सकते हो, हम भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूँ, सब बन सकते हैं। लेकिन बुद्ध ने जो त्याग किया है, बस वो जान लेना। सिंपल सी बात है। क्या त्याग किया है उन्होंने, और उन्होंने जो त्याग किया है, हमको तो पका पकाया खाना मिल गया, फिर भी हम नहीं खा पा रहे। कितने बड़े हम, मतलब हमारा दुर्भाग्य है कि हमें पका पकाया भोजन मिला है, हम नहीं खा पा रहे उसको। देखो, उनको तो पकाना पड़ा, ढूंढना पड़ा मार्ग। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। प्रणाम है ऐसे महावीर को, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्या प्रणाम करूंगा मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ। कितने महान है वो। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया सिर्फ इंसानों के दुखों का कारण ढूंढने के लिए। और आज उन्होंने ढूंढ के दे दिया कि ये दुखों का कारण है और ये तरीका है, इससे तुम अपनी सारे दुख दूर कर सकते हो। और फिर भी हम ना कर पाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कुछ नहीं हो सकता। अच्छे से करो, ध्यान करो, अभ्यास करो, वैराग्य पैदा करो। वैराग्य थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, मैं पूरा कुछ छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, समझने की ज़रूरत है। व्यर्थ को छोड़ना है, सार्थक को अपनाना है। जो व्यर्थ है उसको, मतलब हम करते जाएं। मोबाइल देख लें, मान लो 6 घंटे हम मोबाइल देख रहे हैं, सारा दिन हमने मोबाइल देख देख के निकाल दिया। कैसे ध्यान होगा? बकवासें ही बकवासें इकट्ठी हो गई, बाहर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। फिर पेपर,
फिर पेपर पढ़ा है, फिर इधर उधर की बातें, फिर रिश्तेदारों की बातें। हाँ, तो कैसे होगा ध्यान, आप बताओ मुझे। तो मेरे दोस्तों, आप में कोई कमी नहीं है, अभ्यास में कमी है। कोशिश करोगे तो ज़रूर होगा। और बाकी की जो चीज़ें हैं और वीडियो में आपको बताऊंगा। खुश रहिए, ध्यान करते रहिए, उस परमात्मा से प्रार्थना करिए वो आपको शक्ति दे। वो मालिक सबकी सुनता है। ध्यान रखिए, ठीक है। नमस्कार, टाटा, बाय बाय। नमस्कार।